हेलो स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, जो कि एक सिग्नल सिस्टम का एक चैप्टर है जिसमें हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स कितने टाइप के होते हैं और इसमें क्या क्या देखा जाता है। तो फर्स्ट है हमारा कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल। ए कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल इज डिफाइंड फॉर कंटिन्यूअस वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम टी। इसका मतलब ये है कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे हर जगह वैल्यू डिफाइंड है जिसको हम टी से डिनोट कर रहे हैं। जैसे कंटिन्यूअस टाइम को एक्स ऑफ टी से, और ये टाइम टी तक जाएगा और इसका एम्पलीट्यूड हर जगह डिफाइंड है। तो यहाँ पे यही लिखा है, इट इज डिफाइंड एज एक्स ऑफ टी। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ डिफाइंड है एक्स ऑफ टी से और टी से ये डिनोट होगा। द सिग्नल इज डिफाइंड एज ऑल वैल्यू ऑफ टी। सिग्नल हर जगह एक वैल्यू रहेगा जिसका नाम टी है, वहां से डिफाइन होगा। द सिग्नल्स हैज कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड वैल्यू, सिग्नल्स हैज इंफिनिटी सेट। सिग्नल कंटिन्यूअस वैल्यू एम्पलीट्यूड है जिसके कारण हम इसका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सेट बना सकते हैं। सेकेंड इज द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। A discrete time signal defined only at discrete time n. It is represented as x of n. जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक सिग्नल है जो कोई भी वैल्यू पे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। एक वैल्यू है जिसको x ऑफ n से हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, और ये n नंबर से रिप्रेजेंट होगा। ये नंबर ऑफ वैल्यू होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है x7 जो टाइम 7 सेकंड पे है, तो ये कोई भी एम्पलीट्यूड इसका फिक्स्ड नहीं है। Second point is, for discrete time signal, the independent variable takes on only on a discrete set of values. इसका मतलब ये है कि हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में कोई भी एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, ये कोई भी सेट का एक वैल्यू है। द एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बिटवीन टू इंस्टेंट इज नॉट डिफाइंड। जैसे कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में हम एम्पलीट्यूड डिफाइन किए थे, यहाँ पे एम्पलीट्यूड दो नंबर के बीच में डिफाइन नहीं है। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, इन्फिनाइट हो सकता है, 1 2 3 4, आपका जो मन हो, लेस देन, मोर देन, कुछ भी हो सकता है। एंड हमारा थर्ड स्लाइड है नोट, जिसमें हमको ध्यान रखना है। फर्स्ट है कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड मीन्स एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ सिग्नल हैज इन्फिनाइट सेट। अगर हम कोई भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल ले रहे हैं, उसका जो एम्पलीट्यूड रहेगा वो हमेशा इन्फिनाइट सेट पे रहेगा। जरूरी नहीं है कि एक डिफाइन ही रहे। सेकेंड पॉइंट है साइन वेव हैज कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड एंड रिप्रेजेंटेड एज एक्स ऑफ टी। जो हमारा साइन सिग्नल होता है ये वाला, ये हमेशा एक्स ऑफ टी से डिनोट होता है और ये इसका एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट किया जाता है और ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होता है। थर्ड पॉइंट है एक्स ऑफ एन इज ओनली फॉर इंटीजर वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है एक्स ऑफ एन, ये इंटीजर वैल्यू होता है। इंटीजर वैल्यू मतलब 1 2 3 4 जो भी हो, उसको हम करते हैं और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा द सिग्नल हैज डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड एंड कंटिन्यूअस टाइम। सिग्नल हमारा जो है वो डिस्क्रीट एम्पलीट्यूड होना चाहिए, अलग वैल्यू होना चाहिए एम्पलीट्यूड का, और कंटिन्यूअस नेचर होना चाहिए टाइम का। कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में आज के लिए इतना ही। सो आप आगे देखते रहिए।